Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 5 poem The Rain, page number 59 and 60. Student, now let us start topic. Metaphor. Metaphor mean istara, a figure of speech in which an implied comparison is made between two unlike थिंग्स. एक तर्ज इजहार जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में मवाजना किया जाता है. एग्जाम्पल्स. नंबर 1, ही वाज आ लाइन इन द बैटल, वो जंग में एक शेर था. नंबर 2, द स्ट्राइकर वाज आ गोल मशीन, स्ट्राइकर एक गोल मशीन थी. नंबर 3, द मून वाज आ मिस्टी शेडो, चांद एक धुंधला साया था. नेक्स्ट पेज ओपन करें. पार्ट बी. Select the choice that explains the meaning of the metaphor as it is used in the sentence. Number 1, Junaid is an ox. The metaphor is an ox means option A, Junaid is deaf. Option B, Junaid is weak. Option C, Junaid is strong. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 2, वलीद इज़ अ रियल कोच पोटैटो. द मेटाफर कोच पोटैटो मीन्स ऑप्शन ए, वलीद इज़ ऑलवेज बिजी विद सम एक्टिविटी. ऑप्शन बी, वलीद इज़ लेज़ी. ऑप्शन सी, वलीद लाइक्स टू गो आउटसाइड एंड प्ले. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 3, शाहिद इज़ अ वोल्केनो आफ्टर हेयरिंग हिज ब्रदर बोर्ड हिज कार विदाउट परमिशन. द मेटाफर शाहिद इज़ अ वोल्केनो मीन्स ऑप्शन ए, शाहिद इज़ एंग्री. ऑप्शन बी, शाहिद lives in Japan. Option C, शाहिद has a triangle head. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 4, लुबना इज़ द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई. द मेटाफर लुबना इज़ द एप्पल मीन्स ऑप्शन ए, लुबना इज़ loved by her father. ऑप्शन बी, लुबनाज father is mad at her. Option C, Lubna has an apple tree in her yard. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 5, मारिया वाज फीलिंग ब्लू आफ्टर हर कैट हिट बाय अ कार. द मेटाफर फीलिंग ब्लू मीन्स ऑप्शन ए, मारिया didn't like cars. Option B, Maria was sad. Option C, Maria wore blue frock. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 6, फराज इज़ अ जेंट इन हिज क्लास टोवरिंग अ फुट ओवर हिज क्लासमेट्स. द मेटाफर फराज इज़ अ जेंट मीन्स ऑप्शन ए, फराज इज़ शॉर्ट. ऑप्शन बी, फराज इज़ फ्रॉम अ फेरी टेल. ऑप्शन सी, फराज इज़ टाल. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट पार्ट सी, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ मेटाफर इन द पोइम. नज़म में मेटाफर के इस्तेमाल की निशानदही करें. एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, और इन सवालात के जवाबात दें. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू द रिच लीव्स सिम्बलाइज. घने पत्तों से क्या मुराद है या घने पत्ते किस चीज़ की अलामत समझे जाते हैं. आंसर नोट करें. द रिच लीव्स मीन द थिक लीव्स. रिच लीव्स से मुराद घने पत्ते हैं. दैट ग्रो ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज, जो कि दरख्तों की चोटियों पर उगते हैं. दे में सिम्बलाइज द रिच पीपल, ये अमीर लोगों की अलामत समझे जाते हैं. हु आर ऑलवेज ऑन द टॉप, जो कि हमेशा बरतर रहते हैं. एंड इंजॉय ग्रेटर ब्लेसिंग्स,
ऑफ लाइफ, और जो कि ज़िंदगी की अजीम तर नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर? छिद्रे पत्तों से क्या मुराद है? आंसर नोट करें। द पुअर लीव्स मीन द थिन लोअर लीव्स। छिद्रे पत्तों से मुराद निचले कम घने पत्ते हैं। द रेन वाटर फॉल्स ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप ऑन दैम। बारिश का पानी कतरा कतरा इन पर टिपकता है। दे में सिम्बलाइज द पुअर पीपल। ये गरीब लोगों की अलामत समझे जाते हैं। हु गेट आर्म्स क्वाइन आफ्टर क्वाइन फ्रॉम द रिच पीपल, जो कि एक एक सिक्का अमीर लोगों से खैरात लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द सन सिम्बलाइज? सूरज किस चीज़ की अलामत समझा जाता है, या सूरज किस चीज़ की अलामत है? आंसर नोट करें। द सन सिम्बलाइजेस इम्पार्शियलिटी एंड काइंडनेस। सूरज गैर जानबदारी और मेहरबानी की अलामत समझा जाता है, यानी कि सूरज गैर जानबदारी और मेहरबानी की अलामत है। इट शाइन्स इक्वली अपॉन ऑल। ये सब के लिए यकसा तौर पर चमकता है। इट इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ, ग्लोरी एंड विटैलिटी। ये ज़िंदगी, शान व शौकत और क़ुव्वत हयात की अलामत है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।